अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुज़म्मिल हुसैन फ्रॉम सिरात रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। व्यूअर्स, P38 में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, लोकेशन कैसी है, फ्यूचर कैसा होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर यहाँ से कितना रिटर्न बैक जो है वो लिया जा सकता है, और P38 के रेट्स नीचे आने की वजह जो है वो क्या है, आया कि जिनके पास यहाँ पर प्लॉट मौजूद है उनको सेल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। P38 वाहिद प्रीसेंट है 1000 स्क्वायर यार्ड का, जो कि आलमोस्ट बहुत हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, और लोकेशन जो है वो बहुत ही कमाल की और बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। और फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर P38 का बहुत ही ब्राइट, बहुत ही कमाल का फ्यूचर है। अगर रिसेंटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर यहाँ से मैक्सिमम 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है, क्योंकि मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल ही साथ में ये वाला प्रीसेंट पड़ता है, और इसके बिल्कुल ही साथ में बैरिया टाउन कराची की सबसे बड़ी अट्रैक्शन रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की है, जिसके ऊपर आप फिज़िकली भी जाकर वहाँ पे विज़िट करते हैं तो आलमोस्ट 70 से 80% तक काम जो है वो वहाँ पर हो चुका है। P38 की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आलमोस्ट इंडस्ट्री स्टेट्स जो है वो बन चुकी हैं। यहाँ पर बैरिया बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, और यहीं से मेन जिना एवेन्यू को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा BTK 2 के इकबाल एवेन्यू के बिल्कुल ही साथ में। और बैरिया ग्रीन से सुनने में आ रहा है कि एक सड़क जो है रोड बाहर की तरफ निकाला जाएगा, जिसे आलमोस्ट मलीर एक्सप्रेस या सुपर हाईवे के साथ जो है वो इंटरलिंक किया जाएगा, जिसके साथ रास्ता जो है वो मज़ीद कम और थोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर रेट्स नीचे इस वजह से भी आए हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है वो एंड यूज़र इन्वॉल्व नहीं था, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो है एरिया जो है वो अभी तक अंडर डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से रेट्स जो है वो नीचे आए। क्योंकि रेट्स जो है वो स्टेबल हमेशा उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर एंड यूज़र इन्वॉल्व हो चुका हो, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही हो, वहाँ पर फैमिलीज़ जो है वो शिफ्ट हो रही हूँ। जैसा कि मेन गेट के बिल्कुल पास की बात करते हैं, प्रीसेंट 1 की बात कर लें, प्रीसेंट 2 की बात कर लें, या प्रीसेंट 4 बैरिया हिल्स, वो वाले प्रीसेंट जिनके अंदर जो है वो विलास बनने स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आई है वो बहुत थोड़ी आई है। तो यहाँ पर जब मार्केट पीक पर थी तो यहाँ पर एक 30-35 से नीचे प्लॉट जो है वो नहीं था मिलता। यहाँ पर कमर्शियल बैग भी आप प्लॉट परचेज करते थे तो वो 130, 135 के राउंड फिगर में जो है वो आपको मिलता था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर जो हमें एक कम से कम प्राइस के अंदर प्लॉट मिल जाता है वो 90-95 से 1 करोड़ के राउंड फिगर में जो है वो डील बन जाती है। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आप इन फ्यूचर जो है वो 1 साल तक होल्ड रखते हैं, तो यहाँ पर होल्ड करने से आप मैक्सिमम 40 से 50 लाख रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप 6 महीने पहले या 1 साल पहले की मार्केट देखें तो यहाँ पर कम से कम प्राइस में जो है वो प्लॉट एक 30-35-40 तक का मिलता था, वो भी कमर्शियल बैग। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ तक के बजट में जो है वो मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ पर करनी चाहिए जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा पड़ा हो, जहाँ पर जो है रेट्स बहुत मुनासिब रीज़नेबल रेट्स हों, और फ्यूचर उसका जो है वो अच्छा हो। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको मैक्सिमम गेन जो है वो दे सकती है। आप P38 को फिज़िकली जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इसकी सराउंडिंग को जाके ज़रूर देखिएगा, आपको इस प्रीसेंट की खूबसूरती और लोकेशन का जो है वो आइडिया हो जाएगा। और अगर आपकी P38 के हवाले से कोई फर्दर क्वेरीज हों तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपका P38 के अंदर प्लॉट है तो आप उसे सेल नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इसका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्राइट होगा। और अगर आप अपने प्लॉट के बारे में कोई मालूमात जो है वो लेना चाह रहे हैं लोकेशन के हवाले से, या फर्दर कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बैरिया के रिलेटेड करंट अपडेट्स जो है वो हम आप तक शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।